सीवरेज का और गलियों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम अपने वार्ड में पार्क बनाना चाहेंगे। विकास का तो मतलब यही है कि जनता पूरी संतुष्ट हो, विकास। दूसरा नंबर जो बुनियादी सुविधाएं थी, जो जिससे आगे से कहीं से 20 से 30 साल हो गए हम लोगों को ये वंचित रखा गया था। गलियां नहीं सही थी, सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होता था, किसी का राशन कार्ड नहीं था, किसी का वोटर कार्ड नहीं था। इलाके में सबसे 95 वार्ड है, सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड हमारा 25 नंबर वार्ड है। यहाँ पर गंदगी है, इसकी शिकायत की कि भाई साहब ये हटनी चाहिए। हमने वादा करके जा रहे हैं कि 102 दिन के अंदर जेसीबी लगा के जैसे जैसे मर्जी करके हम ये गंदगी हटा देंगे। आप गुड्डू लाला के बेटे हो, वार्ड में काम कर रहे हो। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे पहले आप? सबसे पहले तो मैं आपके सबको नमस्कार करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो सानेवाल हलके के विधायक हैं हरदीप सिंह मुंडिया को, उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, जो कि हमारे वार्ड नंबर 25 पे सबसे ज़्यादा, सभी 95 वार्डों में से सबसे ज़्यादा उन्होंने ध्यान रखा है और हर महीने में कोई ना कोई गलियां पास कर रहे हैं। बहुत ही जल्द 1-2 महीने में और भी गलियां पास करेंगे। उनको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आपके फादर साहब को, गुड्डू लाला जी को टिकट मिलती है तो सबसे पहले क्या कार्य करना चाहोगे अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में? सबसे पहले हम अपनी वार्ड में सीवरेज का और गलियों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम अपने वार्ड में पार्क बनाना चाहेंगे और मैदान भी, खेल का मैदान भी बनाना चाहेंगे और बहुत ही सुविधा चाहिए। इस इलाके में सबसे 95 वार्ड है, सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड हमारा 25 नंबर वार्ड है। जैसे आप बता रहे थे, मतलब ये वार्ड में पहले भी जैसे वोटर कार्ड बनाते हो, आधार कार्ड का बनाने का काम किया, फ्री सेंटर का काम किया, तो आपको क्या लगता है इसके अलावा और भी ज़रूरत है सभी को? हाँ। उसके अलावा और भी क्या क्या मतलब आपने किया है उस वार्ड में? देखिए जी, हम अपने तरफ से सरकारी सुविधाएं तो हमारी तरफ से किसी भी लोगों को अगर राशन की भी ज़रूरत हो, अगर उसके घर में कोई कमाने वाला ना हो, तो हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी श्रोतागण को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग यहां पर एकत्रित हुए। दूसरा नंबर कि हम लोग यहां पर एकत्रित इसलिए क्योंकि नगर वासियों के द्वारा हमें यहां पर बुलाया गया था और आप देख रहे हैं कि पीछे काम बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 दिन पहले हल्का विधायक यहाँ पर आए थे और इन सारी गलियों का जो है वो उद्घाटन करके गए थे। उसी के संबंध में वार्ड की सम्मानित जनता के द्वारा हमें बुलाया गया था कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैंपेन कर रहे थे और हमने आगे आग्रह किया था लोगों से कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर वार्ड नंबर 25 के सेवादार आदरणीय गुड्डू लाला जी की तरफ से एमएलए साहब को कहा गया है और ये जो रोड है ये आपका पास हो गया है। तो कई लोगों को यकीन नहीं हुआ था कि ऐसी हवाई बातें हैं, परंतु जैसे ही यहाँ पर एमएलए साहब आए हमारे खास आग्रह पे और यहाँ पे उद्घाटन करके गए तो लोगों का हमारे प्रति जो है वो विश्वास और मजबूती से हुआ और आज वार्ड की सम्मानित जनता ने हमें इस नगर में बुलाया है। यहाँ के गलियों का जैसे कि काम चल रहा है उसके संबंध में हमें यहाँ बुलाया गया था और हमने थोड़ा जायजा भी लिया, लोगों से बात भी की कि काम बढ़िया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लोगों ने कहा और लोगों की सहानुभूतियाँ और आशीर्वाद हमारे ऊपर है, आदरणीय गुड्डू लाला जी के ऊपर। कौन सी गली का उद्घाटन किया? देखिए, उस दिन हमारे यशस्वी विधायक सरदार हरदीप सिंह जी मुंडिया जो सानेवाल हलके के विधायक हैं, उनके द्वारा वार्ड नंबर 25 की जो है 2 गलियों का उद्घाटन किया गया था। एक नगर है अपना जगदीश कॉलोनी और जहां हम खड़े हैं ये न्यू दुर्गा कॉलोनी है। 2 नगरों का उद्घाटन किया गया था और मैं यशस्वी विधायक जी का तो उस दिन भी धन्यवाद किया था और एक बार फिर से उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि काम तो बहुत हो रहा है गलियों के अंदर। तकरीबन सारी गलियां पास हो चुकी हैं, कई काम लगे हुए हैं, कई के काम थोड़े से रुके हुए हैं किसी काम की वजह से, सीवरेज की वजह से या किसी वजह से। और तकरीबन वार्ड नंबर 25 की तो दुर्दशा बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है, क्योंकि यशस्वी विधायक जब घूमते थे वार्ड नंबर 25 के अंदर, जब हमारे यहाँ आते थे विधानसभा के चुनाव के अंदर, तो वो हमारे पूर्वांचल समाज को ये वादा करके गए थे कि जिस दिन मैं विधायक बना तो सबसे पहले मैं आपकी गलियों को ही सुधारूंगा, आपको जो नर्क भरी जिंदगी है इससे उबारूंगा। और मैं धन्यवाद करता हूं पूरे पूर्वांचल समाज की तरफ से कि उन्होंने ये अपना वादा पूरा किया। उसी के तहत 2 गलियों का जो है 2 नगर का जो है उन्होंने उद्घाटन किया था, जगदीश कॉलोनी और ये न्यू दुर्गा कॉलोनी। वार्ड नंबर 25 के दावेदार हैं और कैलाशपति और गुड्डू लाला जी काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दे रहे, मतलब कहाँ पे अभी वो? देखिए, लाला जी किसी काम के सिलसिले में अपने गाँव गए हुए थे, परंतु उनके जो सुपुत्र हैं राजीव गुप्ता जी, वो इस पूरा टीम को देख रहे हैं और हम लोग सभी समर्थक है और पूरी जनता उनके साथ है, आशीर्वाद जनता का है इनके साथ। तो वो गुड्डू लाला जी के ना होने की वजह से ये पूरी ड्यूटी निभाते हैं और युवा है तो काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। विकास की बात करते हैं, विकास के लिए जब टंडारी में इतना गंद पड़ा हुआ है, विकास का मतलब क्या है? मतलब कौन कौन चीज़ का विकास होना चाहिए? देखिए, विकास का तो मतलब यही है कि जनता पूरी संतुष्ट हो,
विकास। दूसरा नंबर जो बुनियादी सुविधाएं थी, जो जिससे आगे कहीं से 20 से 30 साल हो गए हम लोग को ये वंचित रखा गया था। गलियां नहीं सही थी, सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होता था, किसी का राशन कार्ड नहीं था, किसी का वोटर कार्ड नहीं था। ये सारी सुविधाएं थी जो लोगों को नहीं मिलती थी, और ख़ास तौर पे हमारे पूर्वांचल समाज को तो ऐसे अछूत की तरह से अलग कर दिया गया था। परंतु जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, यशस्वी विधायक यहाँ पर जीत के गए, तब से, और ख़ास तौर पर आप ये देख लीजिए कि वार्ड नंबर 25 का प्यार ही है, और ये प्यार ये जताता है हरदीप सिंह जी मुंडिया, यशस्वी विधायक का, कि उन्होंने सबसे पहले हाथ रखा गुड्डू लाला जी के ऊपर और उन्हें पूरा आशीर्वाद दिया और पूरा समझाया कि आप वार्ड नंबर 25 के दावेदार हो, आप काम करिए वार्ड नंबर 25 के अंदर। उसी के तहत जितनी भी फाइलें या जिसकी भी शिकायतें या कोई भी ऐसे आग्रह लेके जाते हैं यशस्वी विधायक के पास, तो विधायक जी सबसे पहले गुड्डू लाला जी के कहने पर ये सारे जो काम है वो करवाते हैं। तो यही है विकास का, तो एजेंडा यही है कि विकास होना चाहिए, लोग, जनता खुश होनी चाहिए, जनता को। तो वार्ड में आज भी देखने को मिल रहा है, वहाँ पे किसी जगह में इतनी गंदगी पड़ी हुई है, किसी जगह किसी गली में इतना पानी खड़ा है, उनका क्या हल करवा रहे हैं? देखिए, हल है, अभी आपके पीछे यहाँ गंदगी थी, हम जैसे ही नगर के अंदर आए, क्योंकि सबसे पहले तो उम्मीद ही नहीं थी लोगों को, तो इसलिए लोग हमें कुछ कहते नहीं थे। लेकिन जैसे हम वादा करके गए थे कि 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पर MLA साहब आएंगे, विधायक जी आएंगे और वो उद्घाटन करेंगे लोगों, तो जैसे जिस दिन उद्घाटन करके गए तो भी लोगों को यकीन नहीं हुआ कि चलो हवा हवाई बातें होंगी। लेकिन जिस दिन से JCB लगी है इस न्यू दुर्गा कॉलोनी के अंदर, तो लोगों का उत्साह, लोगों का विश्वास जगा है। जैसे हमें आज यहाँ पर बुलाया गया था कि भाई साहब आइए, यहाँ पर देखिए गलियाँ का काम चल रहा है, आप आइए, हम आपका सम्मान करेंगे। पंडित जी हैं और नगर के लोग हैं यहाँ पर। जैसे हम लोग यहाँ पर आए, लोगों ने और शिकायतें जो थी, जैसे ये पीछे आप देखेंगे यहाँ पर गंदगी है, इसकी शिकायत की कि भाई साहब ये हटनी चाहिए। हमने वादा करके जा रहे हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर JCB लगा के जैसे मर्जी करके हम ये गंदगी हटा देंगे। वार्ड के दावेदार हो आप, तो दावेदार तो और भी लोग हैं यहाँ पे, तो क्या लगता है कि आपको टिकट मिलेगी? देखिए, बात टिकट की है तो टिकट तो देखिए पार्टी ने डिसाइड करना है, परंतु रह गया बात आशीर्वाद का, तो आशीर्वाद और पूरा पूर्वांचल समाज हमारे साथ है, वार्ड नंबर 25 की सम्मानित जनता हमारे साथ है, तो इनका विश्वास ही हमारे लिए ताकत है। और टिकट देना ना देना वो तो पार्टी की बात है, परंतु हम अपनी मजबूती के साथ वार्ड नंबर 25 की सेवा कर रहे हैं। अभी आपने कहा था कि हरदीप सिंह मुंडिया जी ने, MLA साहब ने उद्घाटन किए सारे, आपने कहना है कि गुड्डू लाला जी और आप उनके बेटे हैं राजीव जी काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं, पूर्वांचल के आप लोग यहाँ भी रह रहे हैं। हाँ। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या विकास किया इधर रहते हुए? देखिए, तब विकास ये हुआ था कि जब से लाला जी मैदान में उतरे हैं, उससे पहले ही ये काम होने शुरू हुए। उससे पहले सरकारें किसी और की थी, काम किसी और था, काउंसलर कोई और था, नेता कोई और था, तो वो काम उस तक नहीं पहुंच पाता था। जब आप गंदगी के अंदर साफ, जैसे आप ये रोड बन रहा है, तो रोड के गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में कूदना पड़ता है। तो उसी तरह से राजनीति थी, उस वक्त हमारे पास कोई पावर नहीं थी, कोई पोजीशन नहीं थी, कोई तामझाम सेट नहीं था, परंतु जब से हम इस राजनीति के अंदर कूदे हैं तो हमारा डायरेक्ट संपर्क है, ऊपर अधिकारियों से हमारी बात है, तो इसलिए हम वादा करके जाते हैं कि हम ये काम करवा सकते हैं। जैसे कि वार्ड नंबर 25 के अंदर जब से लाला जी वहाँ पर उम्मीदवारी में उतरे, जनता का प्यार उनको मिला, तो वो करवा रहे हैं काम, उनके आशीर्वाद से, उनकी जनता के प्यार से ये सारे काम हो रहे हैं जो अभी तक काम हो रहा है। क्या विकास गुड्डू लाला की तरफ से और राजीव जी की तरफ से हो रहा है? देखिए, फिलहाल तो ये जो जितनी गलियां का काम होता है वो, और कंटिन्यू हमारा दौरा कहीं ना कहीं होता है, जैसे जैसे लोगों की सेवाएं लगती है हम उसको निभाते हैं। ऑफिस के अंदर हमारे गैस के फार्म, फ्री गैस के फार्म भरे जाते हैं, वोटर कार्ड के फार्म भरे जा रहे हैं, और बैंक के अकाउंट जिनके गरीबों बेचारों के नहीं हैं उनके खाते भी खोले जा रहे हैं। क्योंकि हमारा पूर्वांचल समाज है, वो बेचारा 8 घंटा 10 घंटा मेहनत कर मजदूर है, उनको समय नहीं मिलता कहीं पे, लेकिन उसके लिए भी सुविधा ऑफिस के अंदर रखी गई है ताकि लोग वहाँ पर जाएं और अपनी सहूलत के हिसाब से अपना काम करवा लें। कई जगह आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी गाड़ियाँ हैं ऑफिस में, 3-4 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं कि जो माताएं बहनें अगर मोहल्ले से वहाँ नहीं पहुँच पाती, हम उनको गाड़ियाँ भी प्रोवाइड कराते हैं कि हम आपके पास घर पर आएँगे, आप लोग बैठिए, आपके हमारे दफ्तर जाइए, वहाँ आपका वोटर कार्ड, गैस कनेक्शन, बैंक की खाता जो भी है वो हम करेंगे। ये सेवाएं हैं जो अभी तक हमारे ऑफिस में हो रहे हैं। राम विजय तिवारी। आप क्या कहना चाहते हो? आप आज आपके यहाँ पे लाला जी, गुड्डू लाला जी के बेटा जी आए हैं और दूधनाथ जी भी आए हैं और आपकी गलियों का काम हो रहा है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जितने भी हमारे काउंसलर बने हुए हैं, इतना मैं कहता हूँ कि सभी से हम उम्मीद लगाए, लेकिन आज तक हमारा कोई नहीं सुना। और आज हमारे अंदर उम्मीद जगा हुआ है कि आज हमारा सपना साकार हो रहा है, कि कहने का मतलब हमारे गलियों का मरम्मत हो रही है, या और भी जो सुविधा है वो मिलने को उम्मीद है कि अब मिल सकता है। इसके पहले मैं सभी से उम्मीद किया, लेकिन मेरे पल्ले आज तक कुछ नहीं पड़ा। यानी कि आप इनके काम से पूरा तरह संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हूँ जी। और आगे जैसे गलियां अभी पक्की हो रही हैं, आगे इनसे आप क्या क्या काम करवाना चाहते हो? सर, जो भी अधूरा हमारे पास काम पड़ा हुआ है
मैं यही कोशिश करूंगा और उम्मीद रखूंगा कि हमारे गुड्डू लाला जी जो भी बाकी काम हो वो आगे पूरा करें और फिर हमेशा एक प्रयास जारी रखें।